निशानियाँ 19 जून 2022 प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 6 अप्रैल 1991 मधुबन। कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे, न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श न हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे, जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। बाबा ने कहा कि कर्मातीत यानी कि हम यदि लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ तक कि आजकल तो लोग अपने बच्चों के लिए भी कुछ करते हैं तो बोल देते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया। तो उसमें हम ये समझें, यदि हमने किसी के लिए भी कोई भी काम अच्छा किया तो वो हम निमित्त बने हैं यानी कि ईश्वर ने हमें वो कार्य दिया है, उसमें हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो किसी न किसी के लिए कोई न कोई कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा ना। तो उसे बोलते हैं कर्मातीत स्थिति। बाबा ने कहा है कि कर्मातीत स्थिति का मतलब है कि हम ये हमारे अंदर बिल्कुल भी घमंड ना आए, बिल्कुल भी अहंकार ना आए कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये तो ईश्वर हमको करा रहा है, हम निमित्त बने काम हम ही कर रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर की प्रेरणा से अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म करके, क्योंकि अहंकार ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अंदर एक बुराई लाती है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं, कराने वाले ने करा दिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म के रिजल्ट मन को खींच लेती है, ऐसी स्थिति है। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरह आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। इसमें बाबा ने कहा है कि औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। जैसे जिनके मुख से ज्ञान निकला वो उन्हें ब्रह्मा बाप कहा गया है। ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार बने कि हम भी। अब नंबरवार बाबा ने इसलिए कहा कि जैसे कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, हर किसी की लाइफ का अनुभव अलग अलग होगा। उनकी स्थिति उनकी परिस्थिति के अनुसार वो ज्ञान में कितनी चल रही हैं, इसके अनुसार वो अलग अलग नंबर में आएंगी। तो निमित्त आत्माएं भी नंबरवार रहेंगी। कर्मातीत अर्थात न्यारा प्यारा, ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने समझा ही दिया था। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। कर्म किया और बोले कि जैसे एक भजन भी हम गाते हैं ना कि श्याम करा रहा है, मैंने ऐसे और भी भजन गाते हैं कि कराने वाले आप हो भगवान और हम नाम हमारा हो रहा है, ऐसा। तो इससे हल्कापन, ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारे अंदर हल्कापन रहेगा। अब सोचिए, हमारे अंदर हल्कापन रहेगा तभी तो हम और भी कार्य को कर सकते हैं ना। तन भी हल्कापन, मन की स्थिति भी हल्कापन, और कर्म की रिजल्ट
हम कोई भी काम करेंगे तो वो उस काम का जो परिणाम है वो हमें खींचती है और हमें और भी कार्य करने को प्रेरित करती है। हम ज़्यादा कार्य कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए हल्कापन होना भी ज़रूरी है। इसलिए मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है, माने मालिक है इस दुनिया का, वो हमको कर्म करा रहा है और हम तो सिर्फ निमित्त बन के काम कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी, संकल्प बिल्कुल भी हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं, और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, यह मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं तीनों में लाइट अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल में मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट हल्के होते जाएंगे और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर। बाबा ने आत्मा के हल्केपन की निशानी है जो हमारी शक्तियां हैं, मन जो सोचता है, बुद्धि जो निर्णय लेती है, संस्कार जो कई जन्मों से हमारे अंदर जो खूबियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसे संस्कार कहा गया। तीनों हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी, जैसे हमने कोई संकल्प किया बहुत बड़ा कार्य करने का, तो हमारे अंदर एक बोझा फील होता है, लेकिन जब हम कोई बहुत बड़ा कार्य करने का संकल्प लेंगे तो हमें ये रहेगा, नहीं हमने तो संकल्प किया, कराने वाला कौन है? ईश्वर है कराने वाला, भगवान है कराने वाला, स्वयं भगवान है। तो हम अपने अंदर हल्की स्थिति अनुभव करेंगे और बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी कि कुछ किया ही नहीं। अब कोई संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा और हमें सिर्फ ईश्वर के ज्ञान में चलने के लिए प्रेरित होगा हमारा मन, बुद्धि, संस्कार सब मुख से। जैसे हमारे भगवान बाप न्यारे हैं, प्यारे हैं, वैसे ही हम भी न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। वैसे हम भी न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। तो मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और भी भारी हो, क्योंकि अभी दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। वैसे ही समय जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो प्रॉब्लम्स तो कम होने वाले नहीं हैं। चाहे विश्व में हो, चाहे अपने देश में हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम डेली आती ही रहती हैं। तो जितना ही बाबा ऐसे कह रहे हैं कि वातावरण बाहर का भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध हल्के होते जाएंगे और लाइट यानी कि हमारे अंदर का ज्ञान का प्रकाश, इसे लाइट के रूप में देखा गया है। ये हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि प्रकाश स्वरूप है ईश्वर, तो इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। जैसे सृष्टि है, प्रकृति है, तो ये तमो प्रधान होने के कारण आज प्रकृति में इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो और जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं और वो यदि अपने लाइफ में बुराई धारण कर रहे हैं तो उनको भी भारीपन होगा, और इसके लिए हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। कारोबार का प्रभाव
हमारे ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने कारोबार को कैसे चला रहे हैं, हमारा प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हैं, सुनते हैं, तो हल्कापन, हमारा मन हल्का रहना चाहिए। लाइट का मतलब एक प्रकाश होता है, दूसरा लाइट यानी हल्का भी होता है। तो हमें हल्कापन फील करना है। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं, होते रहेंगे, ऐसा हमें बाबा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना है और ऐसा करना है। तो 19 जून की प्रातः मुरली है, ये 10 अप्रैल का रिवाइज है। तो दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो, माने कि पूरे विश्व में राज करने के लिए और किसी के दिल में राज करने। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक को देख रहे हैं। तो यानी हम बच्चे भी हैं और मालिक भी हैं, क्योंकि बच्चे के समान भोलापन है, बच्चे के समान हम न्यारे हैं, कर्मातीत अवस्था में रहते हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं, अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं, ब्राह्मण आत्माएं अर्थात मालिक आत्माएं। ब्राह्मण बाबा ने कहा है जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, जो ज्ञान को अपनाते हैं, उसे बाबा ने ब्राह्मण आत्माएं कहा है, अर्थात मालिक आत्माएं। इस समय हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक हैं, आधीन आत्माएं नहीं हैं। अधिकारी अर्थात मालिक। हम अपने कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर ही तो दुर्गुणों में जाते हैं, पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं। इसलिए हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक खुद बनेंगे तो हम बुराइयां नहीं करेंगे और हम अधिकारी अर्थात मालिक बन जाएंगे। और हम बालकपन यानी जो हल्कापन फील करते हैं, वही तो हमारा ईश्वरीय नशा है। एक छोटा बच्चा कितना हल्का रहता है, उसके मन में कोई चिंता टेंशन कुछ नहीं रहती। तो हमें उसी प्रकार बनना है, सदा अपने को, हमको इस विश्व में खुशनसीब आत्मा समझना है, क्योंकि हम अपने भगवान को चाहते हैं, हम उन भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं। वाह, मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब, खुश नसीब भी हो, सदा खुशी की खुराक। हम लोग सदा खुश रहें और खुशी के झूले में झूलते रहें और लोगों को खुशी दें, खुद को खुश नसीब समझें। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले परमपिता परमात्मा हमारे साथ हैं। खुशी में रहो, खुशी की खुराक खाओ। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन किस काम का। आज पुण्य का खाता भी देख रहे हैं भगवान। हम सभी पुण्य आत्माएं हैं ना, अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हैं। बाबा हमारे कर्मों को एक जन्म के लिए नहीं देखते, वो कई जन्मों के लिए देखते हैं। हमें इसे समझना पड़ेगा। सारे दिन में हमने कितना पुण्य जमा किया, हमें चेक करना है। आज हमने सुबह तक शाम तक क्या क्या अच्छे कार्य किए और कब कब हम ईश्वर को और उनके ज्ञान को याद किए। दान से भी पुण्य का ज़्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म में कोई दिखावा नहीं होता। बाबा बोल रहे हैं कि दान में तो दिखावा होता है, लेकिन पुण्य कर्म आवश्यकता के समय में हम यदि किसी के सहयोगी बन रहे हैं अर्थात काम में आ रहे हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी हमारे पास जो है उसके हिसाब से यदि हम लोगों के काम आ रहे हैं, तो पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं से दिल की दुआएं प्राप्त होती है। और सिर्फ मुख से शुक्रिया और थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती हैं। और पुण्य, देखिए आपने किसी का भला किया, लेकिन आप अपने घर में है, लेकिन वो आपके पीठ पीछे वो आपको इतनी दुआएं दे रहा है, आपको ये मालूम भी नहीं है कि वो आपको कितनी दुआएं दे रहा है। पुण्य आत्मा, परमात्मा आत्माओं की दुआएं ये इस प्राप्त प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता,
और संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। पुण्य आत्माएं सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान, जो पुण्य आत्मा होती है उन्हें कोई घमंड नहीं होता, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कोई मेरा अपमान करे, इन सबसे वो दूर रहती है, क्योंकि वो तो भरपूर बादशाह है। बाबा कहते हैं भरपूर बादशाह। भरपूर बादशाह में हम सब अपनी समझ के अनुसार कितने सारे अर्थ निकाल सकते हैं। जो ज्ञान में है, जिन्हें बाबा ब्राह्मण कहते हैं, वो ब्राह्मण आत्मा है, इसके फील करती हैं, अनुभव करती हैं, अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह हैं। हर संकल्प अपनी पुण्य की शक्ति के द्वारा, हर संकल्प हर समय की हलचल और हर कर्म को सफल बनाते रहते हैं। पुण्य आत्मा का खाता जमा होता है, जमा की निशानी है। जमा की निशानी क्या है ना? अब फिजूल खर्ची बंद करेंगे तो पैसा जमा होगा ना। वैसे ही हम व्यर्थ की बातें और व्यर्थ के कार्य को खत्म कर देंगे तो हमारी क्या है, जमा होगा खाते में। हमारे अच्छे कार्य, अच्छे कर्म सब जमा होते जाएंगे। तो अपने खाते को चेक करो कि हम पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे ना, सभी हैं पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार है। यहाँ भी बाबा कह रहे हैं इसमें भी नंबरवार है। जैसे क्लास में सब बच्चे नंबर रहते हैं ना, सभी के अलग अलग नंबर आते हैं। कोई बच्चा कम नंबर लाता है, कोई बच्चा ज़्यादा नंबर लाता है, लेकिन वो तो हो गई स्कूल की पढ़ाई। लेकिन ये तो ईश्वरी भगवान हमको स्वयं पढ़ा रहे हैं, तो उसमें नंबर लाना, नंबर क्यों बनते हैं? कारण एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अब भगवान ये बोल रहे हैं कि बाबा बोल रहे हैं कि तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है, नंबरवार बनने का है। संपूर्ण बनना है ना। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिख कर लगाते भी हो, यह है सुख दो और सुख लो, सुख दो और सुख लो, दुख न दो न दुख लो। यह स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख न दो। इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है, लेकिन आधा स्लोगन ठीक है, देने के लिए सोचते हैं। हाँ, ये बात सभी के साथ होती है। लोग सोचते हैं सुख लो, इसे तो सब चाहते हैं, लेकिन सुख दो, इसे कोई ही निभा पाता है। अंडरलाइन। लेकिन जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन नाम मात्र है। अब आधे स्लोगन में बस अटेंशन करते हैं, नाम मात्र। बाबा कहते हैं उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? किसने कहा आप लो? बाप की श्रीमत है कि दुख लो, झोली भरो दुख से, तो न दुख दो न दुख लो। अब बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि किसी को दुख भी मत दो और दुख भी मत लो, तभी तो पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। यही तो तपस्या है ना। कोई जंगल में जाकर भूखे प्यासे होकर तपस्या थोड़ी न करनी है। अभी ग्लानि तो प्रशंसा समझो, कोई ग्लानि करे तो समझो वो तो हमारी प्रशंसा कर रहा है, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगदम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने या सुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल से देखो, उसको दया की दृष्टि से देखो, रहम की दृष्टि से देखो, उसे ग्लानि की दृष्टि से नहीं देखो। वो गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वालों को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना है, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? जहाँ दुख लिया किचड़ा जमा हुआ, तो किचड़े से क्या निकलेंगे? पाप के अंश रूपी जर्म्स। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो ना, अभी पाप का अंश रह गया है, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं ना। बाबा कहते हैं कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते। एक स्लोगन तो पक्का हो गया है, चाहते तो नहीं थे लेकिन स्लोगन पक्का हो गया। जब आप नहीं चाहते तो और कौन चाहता? जो कहते हो गया। और कोई आत्मा है, होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। यह कौन बोलता है? और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो तपस्या इन बातों का सिद्ध नहीं कर सकेंगे। जो होना नहीं चाहिए
जो करने नहीं चाहते वह न होना ही, न करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। बाबा ने पुण्य आत्मा के बारे में इतने अच्छे से परिचय दिया और बहुत प्यार से सबको समझाया। बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियां करके बताते जो सुनते रहो। अब कोई लंबी कहानी भी बताते रहते हैं, कोई छोटी भी कहानी, लेकिन कहानियां बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना, सभी टुब्बी लगाने आए हो, जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं। तो कोई ना कोई संकल्प जरूर है, चाहे कुछ स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं। अब ज्ञान मार्ग में आने के लिए कुछ लोग अपने कामनाओं को खत्म कर देते हैं और कुछ लोग कुछ संकल्प रखते हैं। तपस्या वर्ष में संकल्प करो। बाबा कहते हैं कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा हम पुण्य आत्मा बनेंगे और पुण्य करेंगे। ये बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि तपस्या वर्ष में पूरे दिन संकल्प करते रहो। और जब लोग आपको दुआएं देने लगेंगे तो इसकी निशानी है, यदि आप पुण्य आत्मा बन गए हो। तो कैसे पता करोगे? जब सभी हर आत्मा आपको दुआएं दे, हर आत्मा आपको दुआएं दे। इसे कहते हैं तपस्या। ऐसी तपस्या ही विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। तो ऐसी तपस्या करोगे तो विश्व परिवर्तन का आधार बनेगा। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया। वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए और साथ में मधुवन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि मधुवन की लहर, निमित्त टीचर की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट तक सहज पहुंचती है। यानी कि बाबा कह रहे हैं कि सभी जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, जो ब्राह्मण हैं, और बाबा ने अपने मधुवन निवासियों को कहा है, मधुवन यानी कि जहाँ पर ज्ञान की बातें होती हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं और सभी स्टूडेंट हैं, ईश्वर के स्टूडेंट हैं। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, जितना चाहो ले सकते हैं। भंडारे भरपूर है। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई? बारिश ने भी स्वागत किया। प्रकृति का भी आपसे प्यार है, घबराए तो नहीं ना? ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना? 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला है। 3 पैर पृथ्वी तो नहीं मिली ना? इतना बड़ा हॉल जो बनाया है, जो हॉल की शोभा बढ़ाई ना, हॉल को सफल किया ना, किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई। लेकिन ऐसे नहीं मेला करते रहना, रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, सभी बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में फिर पुण्य का खाता जमा करने वाली बात बाबा ने याद दिलाई है। और सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के भी तख्त अधिकारी, विशेष आत्माओं को सदा सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुख दो सुख लो और सदा खुशी में रहो। आज बाबा ने पूरी मुरली में यही कहा, सुख दो सुख लो, सदा खुशी में रहो। और दादियों से बाबा ने कहा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की, इसके लिए शुक्रिया क्या करें। अब देखो, आपने इतने अच्छे कार्य किए तो उसके लिए शुक्रिया करने की जरूरत ही नहीं। आपके खाते में तो इतना जमा हो गया ना, बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। अब महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देखकर पद्म गुना से भी ज़्यादा हर्षित हो रहे हैं। स्वयं बाप दादा ईश्वर संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहता है, इसलिए इसकी सफलता है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है। कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी। कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती है। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वह भी हो जाएगी, होनी ही है। सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिलने में यहाँ पे बाबा संगठन के बारे में बोल रहे हैं। छोटी माला तैयार है, बड़ी माला सदा माला के मणकों गले में पिरोई जाती है। विजय का तिलक लगा हुआ है, पद्म गुना मुबारक है। हम तो निमित्त है। बाबा ने पहले भी बताया था कि कर्मातीत अवस्था में रहना, निमित्त बनना,
और बाप तो करावनहार है, माने कराने वाला ईश्वर है, तो हम सिर्फ निमित्त हैं और वो बैकबोन है। इसलिए बहुत अच्छी प्रीति की रीति भी निभाई है, पालना की रीति भी निभाई। अच्छा, अब आज भगवान ने हमें वरदान दिया है अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने के सिद्धि स्वरूप आत्मा भव, यानी कि हम अच्छे विचार करेंगे, अच्छे संकल्प लेंगे तो उससे हमारे कार्य भी बहुत अच्छे होंगे और हमारी सफलता मिलेगी, उसका फल भी बहुत अच्छा होगा। जैसे बीज अच्छे रहते हैं फल भी, और इससे हम सिद्धि स्वरूप आत्मा बनेंगे। सिद्धि स्वरूप यानी कि फिर हमारे हर कार्य हमेशा अच्छे ही होंगे, उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा। ये हमें ईश्वर ने स्वयं वरदान दिया है। अब सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले हैं, यानी उनके हर संकल्प खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी होंगे ही होंगे। वो जो सोचेंगे वो पूरा होगा ही होगा, जो बोलेंगे वो पूरा हो जाना, इसे ही सिद्धि स्वरूप कहा गया है। संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं मिलता, तो इसमें दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है, या अटेंशन में कमी है। बाबा ने पहले अटेंशन के बारे में ही बताया है, पुण्य आत्मा बनने में प्रॉब्लम है तो अटेंशन। तो आज का स्लोगन है कि दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो, हर कर्म करते रहो। और तो ये रही आज की मुरली।